यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि सियासी माहौल में मजहबी इशूज उछालकर तरक्की के इशू से ध्यान भटकाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए हनुमान जी को दलित बताए जाने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि तरक्की की बात होनी चाहिए, क्योंकि तरक्की में ही अवाम की भलाई है। जो बयान दिए जा रहे हैं और खासकर चुनाव के वक्त पर, वो इसलिए जानबूझ करके दिए जा रहे हैं कि असली मुद्दों पर बहस न हो पाए। चुनाव के समय पर जनता सोच समझ करके मतदान करे तो उसका भाग्य बदलेगा। जनता के एक फैसले से आने वाले समय में क्या सरकार बनेगी, किस दिशा में सरकार चले, उसको ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इस तरह के मुद्दे लाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा आपका सबसे बड़ा भगवान अगर कोई हो तो विकास कैसे भगवान बन सकता है, हमें और आपको सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जारी आलमी इज्तिमा का आज आखिरी दिन है। आज तीसरे दिन बुलंदशहर में काफी तादाद में मजहब इस्लाम के पैरोकार मौजूद हैं। आज खसूसी दुआ के साथ इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। हमारे नुमाइंदे तंजीर इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज आखिरी दिन है इज्तिमा का, क्या कुछ सेशंस देखने को मिल रहे हैं और कब इख्तिताम हो रहा है? जी मुन्नज़्ज़म, मैं आपको बता दूं कि ये अब तक का तारीखी इज्तिमा है। तकरीबन 10 मिलियन लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। फर्जंदाने तौहीद कहा जा रहा है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ के तकरीबन लोग यहाँ पे जो है जमा है। ये तारीखी इज्तिमा जो है तबलीगी जमात की जानिब से यहाँ पे जो मुनक्किद किया गया है बुलंदशहर में, और यहाँ पर दूर दराज के इलाकों से लोग आए हैं, अलग अलग रियासतों से लोग आए हैं, बैरूनी ममालिक से लोग यहाँ पर आए हैं, और हज़ारों की तादाद में यहाँ से जमातें भी आज मुख्तलिफ जो है रियासतों में जाएंगी और बैरूनी ममालिक में निकलेंगी। और ख़ास तौर पर आज का जो दिन है वो दुआ का है। 10 बजे का वक्त था दुआ का, लेकिन यहाँ से 6 किलोमीटर जहाँ मौजूद हैं, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर पंडाल है, और वहाँ पे हाल ये है कि इस वक्त पूरा वो इलाका लोगों की भीड़ से पैक हो चुका है। जहाँ तक आप देखिए सर ही सर नजर आते हैं। जी ये जो इज्तिमा मुनक्किद किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान का एक तारीखी इज्तिमा होगा। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि कहाँ से वो आए हैं, क्यों आए हैं, क्या एक अकीदत है और किस तरह से वो दुआ में शामिल होकर इस इज्तिमा का हिस्सा बनना चाहते हैं। कहाँ से आप आए हैं? मेरठ से आए हैं जी। क्या क्यों आए हैं, क्या लगता है आपको कि इज्तिमा में शामिल होना? अल्लाह के रहम करम के लिए है और बरकत के लिए है। इसमें सभी परेशान जो लोग हैं उनकी सबकी परेशानियाँ हल होनी चाहिए, और अमन और शांति के लिए और इबादत के लिए, यहाँ पर दीदार के लिए हुजूर को। और सभी का मानना ये है कि यहाँ पर एक जुनून जो होता है, जो मोहब्बत शफ़क़त होती है कि सब प्यार मोहब्बत से मिले, एक साथ जुटे, यहाँ आए, इजारत करें यहाँ पर, और यही है बस। किस लिए आए हैं और क्या लगता है कि इज्तिमा, इसका जो मकसद है वो कितनी दूर तक जाएगा, और किस तरह से जो जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, दूसरे दूर दराज के इलाकों से लोग आए हैं, दुआ में शामिल होने आए हैं, उसका असर कहाँ तक जाएगा, और क्या एक यहाँ से मैसेज लेके जा रहे हैं? यहाँ से मैसेज ये लेके जा रहे हैं कि बाहर जाकर अमन चैन करना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और इसका असर ये है कि हमारे गांव से कभी जमात नहीं निकली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जमात जाने लगी है बाहर, बैरून दीगर ममालिक में। और जी तंजीर, मामला ये है बिल्कुल इस इज्तिमा के जरिए बहुत सारे लोगों तक, पूरे दुनिया तक बल्कि अमन का पैगाम भेजा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।